अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी गाड़ी की पुरानी स्टैंडर्ड की जिसमें बटन वगैरह कुछ नहीं होते, बस सिंपल चिप लगी होती है, इसको करवाऊंगा चेंज और बनवाऊंगा एक प्रॉपर रिमोट वाली चाबी इस तरह की। अब ऐसी जो की है प्रॉपर रिमोट सेट की सुजुकी की सब गाड़ी में आती है, फॉर एग्जांपल कल्टस हो गई, ऑल्टो वगैरह जिनमें इमोबिलाइजर लगा हो। अब मेरी गाड़ी में भी ओरिजिनल रिमोट आता है, लेकिन जब मैंने गाड़ी परचेज़ की थी तो मुझे साथ नहीं मिला, इसलिए मैं डुप्लीकेट बनवा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये ब्रांड न्यू की रिमोट लिया है मैंने, सब कुछ है इसमें, चिप बटन्स वगैरह, लेकिन फ़िलहाल ब्लैंक है, इसकी प्रोग्रामिंग होनी है। और अगर इन केस आपके पास रिमोट की है लेकिन टूट गई है तो आप ऐसा खाली की शायद ले सकते हो, बॉडी कंप्लीट चेंज हो जाएगी आपके रिमोट की और बटन चिप वगैरह पड़ने लग जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली मेरे केस में पिछला रिमोट है ही नहीं, एक नॉर्मल की है, तो मुझे जो पुरानी चाबी है उसकी प्रोग्रामिंग करवानी है नए रिमोट में। अब जब आप गाड़ी की इमोबिलाइजर की, जिसे सेंसर वाली की भी कहते हैं, उसको डुप्लीकेट करवा रहे हो तो आपके पास तीन ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन तो ये है कि सिंपल स्टैंडर्ड की जैसी ये वाली है इसकी डुप्लीकेट बनवा लो, उसमें बटन वगैरह नहीं होंगे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होगी दोनों चाबियों से, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर रिमोट चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि सीन ये होता है कि गाड़ी की चाबियों में एक छोटी सी चिप होती है, 1 सेंटीमीटर की भी नहीं होगी, उसमें बेसिकली सारी प्रोग्रामिंग होती है। वो इस चाबी में भी है, इवन तो ये क्लोज है लेकिन इसके अंदर एक चिप लगी हुई है। अब आप करते ये हो कि आप एक नया रिमोट तो लेते हो, उसमें सिर्फ लॉक अनलॉक फीचर इनेबल करवाते हो, एक नई चिप नहीं रखवाते, यानी कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी नई चाबी से, सिर्फ लॉक अनलॉक होगी। मीनवाइल आपको दोनों कीज़ कैरी करना पड़ेंगी, ये वाली की गाड़ी स्टार्ट करने के लिए ताकि गाड़ी के ईसीयू को, गाड़ी के इमोबिलाइजर को ये सिग्नल दे, और ये वाली की गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए, जो कि मुझे ये भी नहीं चाहिए क्योंकि दोनों की कैरी करनी पड़ेंगी। अब तीसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मैं कंसिडर करूँगा वो ये है कि एक कंप्लीट की लो और इस की के अंदर एक नया सेंसर लेके उसको प्रोग्राम करवाओ। जो पुरानी की है, जेन्युइन की है, वो एज इट इज़ रहेगी, उसको नहीं छेड़ेंगे, वो डुप्लीकेट रहेगी, स्पेयर रहेगी, और एक प्रॉपर नया सेट मिल जाएगा हमें, नए सेंसर के साथ, नई प्रोग्रामिंग के साथ। क्योंकि अक्सर ये करते हैं कि जो पुरानी की है उसको तोड़ के उसका सेंसर निकाल लेते हैं, वो उसमें डालते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि आपकी पुरानी की ज़ाया हो जाएगी इस तरह। तो जी ये है वो छोटा सा सेंसर, लिटरली 1 सेंटीमीटर का भी नहीं होगा, लेकिन सारी प्रोग्रामिंग इसी में होती है, अदरवाइज़ गाड़ी सिर्फ लॉक अनलॉक होगी, स्टार्ट नहीं होगी कभी भी। तो जी ये है वो मशीन, वो डिवाइस जिससे नई की प्रोग्राम होगी, नया रिमोट एक्टिव होगा और लिटरली विद इन सेकंड्स सारा प्रोसेस हो गया। जो पुरानी चाबी थी उसको रखा मशीन के अंदर और इस मशीन को कनेक्ट किया मोबाइल के साथ, तकरीबन 5 सेकंड लोडिंग हुई और सेटिंग होगी सेव इस डिवाइस में। फिर जो वो छोटी सी चिप थी उसको रखा उसी सेम मशीन में और वही 5 से 10 सेकंड लोडिंग में उसने जो सारी सेटिंग थी उसको इसमें पेस्ट कर दिया। दैट्स इट। मुझे ये था कि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, OBD2 सेंसर लगेगा, लेकिन लिटरली 1 मिनट के अंदर सारा प्रोसेस हो गया। और ऑब्वियसली जो चाबी के फ्रंट टीथ हैं उनको मैच करने के लिए कुछ मशीन से किया और कुछ हाथ से। दैट्स इट। तो जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का रिमोट प्रोग्राम हो गया कम्प्लीटली फंक्शनल, ये लॉक और ये अनलॉक परफेक्ट। अब इसमें 2-3 फीचर्स हैं जो बाकी गाड़ियों में भी होंगे, ऑल्टो कल्टस वगैरह में, लेकिन जो एक मुझे काफ़ी पसंद आया है वो, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ना ऑल्टो में है, ना कल्टस में है, ना वैगनार में है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहला फीचर तो खैर मैंने वैगनर में भी देखा है, ऑल्टो में भी देखा है कि आप गाड़ी को जब अनलॉक करो तो जो रूम की लाइट है वो ऑन हो जाती है कुछ सेकंड्स के लिए और लॉक करने पे ऑफ। अब जो फीचर मुझे काफ़ी पसंद आया है और सिक्योर भी है वो ये कि अगर मैंने गाड़ी में एंटर करना है और गाड़ी अनलॉक करनी है तो एक बार प्रेस करने पे सिर्फ ड्राइवर साइड का डोर अनलॉक होगा, बाकी 3 दरवाजे लॉक ही रहेंगे। एट द फर्स्ट प्लेस वो अनलॉक नहीं होंगे, लेकिन अगर मैंने पूरी गाड़ी को अनलॉक करना है तो मुझे ये डबल प्रेस करना होगा इस तरह और पूरी गाड़ी हो गई अनलॉक। यस। अब ये मेरे ख्याल से काफ़ी सिक्योर है, क्योंकि अक्सर आपने लेट नाइट ट्रैवल करना हो, अकेले ट्रैवल करना हो, या गाड़ी कहीं पार्क की हो किसी अंधेरी जगह में या बेसमेंट पार्किंग में, तो अगर कोई छुपा हो ऑपोजिट साइड पे तो ये रिस्की हो सकता है पूरी गाड़ी को अनलॉक करना। एट द फर्स्ट प्लेस आपने ड्राइवर साइड यूज़ करनी है, ड्राइवर साइड होगी अनलॉक, बैठो और इन्जॉय। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये शायद वैगनर ऑल्टो में भी होगा, वो ये कि जब गाड़ी को अनलॉक कर दो लेकिन दरवाज़ा मत खोलो तो गाड़ी खुद लॉक हो जाएगी विद इन 10 to 15 सेकेंड्स। मैं आपको टाइम लैप्स में दिखाता हूँ इस तरह। परफेक्ट। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।